खबर अजमेर से है, जहां पर जिला प्रशासन के निर्देश के बाद संयुक्त सर्वे में अंदरकोट से तारागढ़ जाने वाले रास्ते की 700 बीघा जमीन के मामले में कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपा। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में अंदरकोट निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला है। इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वन विभाग के नाम गलत नामांतरण खोल दिए गए हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। ज्ञापन में कहा गया है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण वन विभाग के पक्ष में नामांतरण खोला गया है। ये भूमि कस्टोडियन से खरीद फरोख्त की गई है और इस भूमि पर आम के बगीचे, कब्रिस्तान, मस्जिद और तारागढ़ जाने का पैदल आम रास्ता सदियों से है और अंदरकोट निवासियों ने जमीन संबंधित कागजात भी कलेक्टर को सौंपे हैं। अंदरकोट के तमाम बासिंदे अपने में डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजात लेकर आए। हमने इनसे बैठ के बात की है कि जिस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि ये लोग वहाँ कोई कब्जा कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, इनके कब्जा नहीं कर रहे हैं। इनके पास जो कागजात हैं, 13 फसली में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला में इनका रिकॉर्ड है, इसके बाद में भू संशोधन में इनका रिकॉर्ड है। 2011 के अंदर आप घर में बैठ के तरमीम कर देते हो और फर्श के नाम पे ज़मीन को तब्दील कर देते हो। 2024 में उसका नामांकन खोल देते हो और अब कह रहे हो साहब उन लोगों ने कब्जा कर लिया। मेरा इनसे निवेदन है कि आप जिला मजिस्ट्रेट के, आप कलेक्टर के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट भी हैं, जिले के मालिक भी हैं, निष्पक्ष रूप से न्याय करें। किसान और खातेदार जब आज वहाँ पे बगीचे हैं आम के, वहाँ कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने इनको ज़मीनें दी गई, जिसके सब कागजात दिए इन्होंने, कस्टोडियन के भी दिया है, इनका भी दिया है। उनकी पूरी कार्रवाई सुनकर आप ये मत सोचिए कि जो मुसलमान है वो रोहिंग्या है, जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है, जो यहाँ का बासिंदा है, जन्मा जाया है, उसका हक का अधिकार है कि हम हक अधिकार की उसकी रक्षा कर पाएँ। हम दल वो मुझे लगता है दलगत भावनाओं के आधार पर वहाँ जो कार्रवाई की जा रही है, राज तो आते हैं जाते हैं चले जाएंगे। राज कल कांग्रेस का था, आज बीजेपी का है, फिर कल राज 28 के अंदर आ जाएगा। मैं कोई ज़्यादा लंबे वोटों से नहीं आ रहा हूँ, आज मैं देवनानी के सामने मात्र 2000 वोट से आ रहा हूँ। समय का उठ फेर है, पर इस टाइप से है कि जिस तरह राजनीतिक रूप से प्रशासन को दबाव में लेकर जिन बस्तियों पर जो काम करने का काम किया जा रहा है वो निंदनीय है, उसकी जाँच होनी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है कि जो चामुंडा माता मंदिर है वो पृथ्वीराज चौहान के कालीन है और जो जनेश्वर मंदिर है वो मराठा कालीन का है। इसलिए पृथ्वीराज इंदरकोट के लोग पृथ्वीराज चौहान के ज़माने के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं। इसलिए इसकी जो तरमीम की जाए वो चामुंडा मंदिर को मानते हुए, वहाँ के पिलर को मानते हुए वहाँ से 700 बीघा जमीन को नापा जाए, न कि यहाँ से लेके बोले कि नापा जाए। बस इंदरकोट के तमाम जो ये लोग हैं जिनकी ज़मीनें इन्होंने कस्टोडियन से परचेज़ की है, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। उस ज़माने से लेके 13 फसली रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला रिकॉर्ड में इनके नाम रिकॉर्ड है, 1972 के भू संशोधन में इनके नाम पे जमाबंदी है। उसके बाद 2011 में कागज़ में बैठ के नामांतरण के अंदर इनका दर्ज कर दिया जाता है और 2024 में वन विभाग के नाम पे खोल दिया जाता है। खोलने से पहले दोनों पार्टी को सुनना चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। और जो तरह से हम लोग इस तरह से करें, ये आज कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है। अगर शेर आएगा तो आज इंदरकोट में कल खाएगा, तो कल आंचल की बस्ती में भी खाएगा, तो परसों मेरे गांव लड़का में भी खाएगा, वो तो हर जगह खाएगा। हमें आज की तारीख में निवेदन है कि कानून का राज है, आप इनकी सुनो। और सबसे बड़ी बात, आपने किस जगह से तरमीम की है, ये कहा कि 700 बीघा ज़मीन फॉरेस्ट लैंड है, जो वहाँ अंदर जनेश्वर का मंदिर है। जनेश्वर का मंदिर जो बना है मराठा कालीन मंदिर है, जबकि चामुंडा माता का मंदिर पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है। जब पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है तो वहाँ से 700 बीघा जमीन नापनी चाहिए, न कि जो अभी बात की जो ज़मीन है वहाँ नापनी चाहिए। और नाप के जिस तरह की आप भ्रांति पैदा करके और आप हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर जिस तरह लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हो, तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, हमने जिलाधीश महोदय से कहा है कि आप कलेक्टर नहीं हैं, आप जिला मजिस्ट्रेट भी हैं। जब जिला मजिस्ट्रेट हैं तो जिला मजिस्ट्रेट की पावर को काम में लेते हुए हम जानते हैं कि इनको नामांकन को रद्द करने के लिए इनको SDO